हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का आज के इस अध्ययन सत्र में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम अध्याय 49 को पढ़ेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस अध्ययन सत्र को इस प्रार्थना से। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षा माम कृष्णा 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 पाहि माम राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि माम। श्रील प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इस अध्याय का शीर्षक है दुष्प्रेरित धृतराष्ट्र। और पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को ये आज्ञा दी थी कि आप जाइए और जो उनके मित्र एवं उनके जो कजन्स हैं उनका नाम पांडव जो कुंती के पुत्र हैं, तो उनके बारे में जाकर थोड़ा-सा आप अध्ययन करके आइए कि उनकी क्या स्थिति है, क्योंकि भगवान को उनकी थोड़ी-सी चिंता थी। तो अक्रूर जी को जब आज्ञा दी तो अक्रूर जी फिर हस्तिनापुर के लिए जाते हैं। तो उसी का जो पूरा डिस्क्रिप्शन है आज हम इसको पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। दुष्प्रेरित धृतराष्ट्र। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर अक्रूर जी हस्तिनापुर गए। कहा जाता है कि आजकल जहाँ पर नई दिल्ली है, वही प्राचीन काल में हस्तिनापुर था। नई दिल्ली के उस भाग को जो अभी भी इंद्रप्रस्थ के नाम से विख्यात है, सामान्यतया लोग पांडवों की पुरानी राजधानी मानते हैं। तो आज भी दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो इंद्रप्रस्थ नाम का इवन एक मेट्रो स्टेशन भी है। और वहाँ पे कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहाँ माना जाता है कि वो पांडवों की राजधानी हुआ करती थी। हस्तिनापुर नाम से ही आभास मिलता है कि वहाँ बहुत सारे हस्ती अर्थात हाथी थे। चूंकि पांडवों ने राजधानी में अनेकानेक हाथी रखे थे, अतः इसका नाम हस्तिनापुर पड़ गया। हाथी पालने में अत्यधिक धन व्यय होता है, अतः अनेकानेक हाथी पालने के लिए राजधानी का अत्यंत संपन्न होना आवश्यक है। तो क्योंकि एक हम अगर कोई पेट रखते हैं तो उसके लिए कुछ खर्चा होता है, और एक हाथी को अगर आपने रखा हुआ है, पाला हुआ है, तो उसके लिए बहुत खर्चा होता है। और एक ऐसा देश है, एक ऐसी राजधानी जहाँ पर बहुत सारे हाथी हों, इसका मतलब वो जो स्थान है वो क्या होगा? बहुत संपन्न होगा। इसलिए हस्तिनापुर जो था वो बहुत संपन्न माना जाता था। हस्तिनापुर हाथी, घोड़े, रथ तथा अन्य वैभवों से परिपूर्ण था। हस्तिनापुर पहुंचने पर अक्रूर जी ने देखा कि राजधानी सभी प्रकार के वैभवों से परिपूर्ण थी। हस्तिनापुर के राजाओं को समस्त विश्व के शासक माना जाता था। समस्त राज्य में उनका यश दूर दूर तक फैला हुआ था, और वे विद्वान ब्राह्मणों के परामर्श के अनुसार राजकाज चलाते थे। वैभवपूर्ण राजधानी को देखने के पश्चात अक्रूर जी ने राजा धृतराष्ट्र से भेंट की। उन्होंने राजा के साथ बैठे हुए भीष्म पितामह के भी दर्शन किए। उनसे मिलने के पश्चात वे विदुर जी तथा अपनी बहन कुंती के दर्शनार्थ गए। एक के पश्चात एक करके वे राजा बाहिलिक
बाहलिका और उनके पुत्र सोमदत्त, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण तथा सुयोधन से मिले। सुयोधन दुर्योधन का ही दूसरा नाम है। तब उन्होंने द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा तथा पांचों पांडव भाइयों तथा नगर में रहने वाले अन्य मित्रों तथा संबंधियों से भेंट की। तो अब वो सबसे पहले धृतराष्ट्र से मिले और वहीं पे ही भीष्म पितामह भी थे। तो उनसे सबसे मुलाकात करने के बाद फिर जो मेन मेन बहुत एग्जीक्यूटिव पोजीशंस पे वहाँ पर थे लोग, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, कर्ण और सुयोधन, जो जिसका एक्चुअली दुर्योधन का एक और नाम सुयोधन भी बताया गया है यहाँ पे। तो उनके उनके उनसे जाके मिले और फिर वो 5 पांडवों से जाके मिले और बाकी मित्रों से मिले। अक्रूर जी गांधिनी के पुत्र के रूप में विख्यात थे। अतः वह जिस किसी से भी मिले, उसने उनका स्वागत करने में प्रसन्नता अनुभव की और अपने संबंधियों के कुशल समाचार और अन्य गतिविधियों के विषय में पूछा। तो हमने पहले भी इसका डिस्कशन एक बार किया था कि जो अक्रूर जी हैं, वो स्वफल्का के तो पुत्र हैं और गंधिनी उनकी माता का नाम है और इस प्रकार उनके 13 भाई थे और एक बहन थी सुचरा। तो अक्रूर जी के माता-पिता का नाम है स्वफल्का, तो पीछे एक चैप्टर में उनके पापा का नाम बताया गया था और अब इस चैप्टर में उनकी माताजी का नाम बताया गया गांधिनी। तो वो बहुत एक रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी थे और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने उनको भेजा था और वो बहुत एक डिप्लोमैटिक व्यक्ति थे और वो चीज़ों को देखकर समझ सकते थे कि वहाँ पे क्या अभी करंट सिचुएशन है, क्योंकि भगवान को उनको जाकर रिपोर्ट करना था। अक्रूर जी को उत्तम आसन दिया गया और उन्होंने भी अपने संबंधियों की कुशलता और गतिविधियों के विषय में पूछा। चूंकि श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजा था, अतः यह समझना चाहिए कि वह कूटनीतिक स्थिति का अध्ययन करने में अत्यंत बुद्धिमान थे। इसका मतलब पॉलिटिशियंस एक राजनीतिक जो कूटनीति मतलब पॉलिसी मेकिंग और इन सब की स्थिति को जानने में बहुत अत्यंत बुद्धिमान थे, इसलिए भगवान उन्हें भेजा था। राजा पांडु की मृत्यु के उपरांत पांडु के पुत्रों की उपस्थिति के बावजूद धृतराष्ट्र विधान के विरुद्ध सिंहासन पर बैठे हुए थे। अक्रूर जी अच्छी तरह समझ गए थे कि दुष्प्रेरित धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों के पक्ष में अधिक झुकाव है। वस्तुतः धृतराष्ट्र ने पहले से ही राज्य को हथिया लिया था। अब वह पांडवों का सफाया करने के लिए छल कपट कर रहे थे। तो जो धृतराष्ट्र की प्रेरणा, इसलिए यहाँ पे इस चैप्टर का नाम है दुष्प्रेरित धृतराष्ट्र, मतलब उसकी मोटिवेशन थी वो खराब हो गई थी, यानी कि उसकी इच्छा अब क्या थी कि मेरे पुत्र अब राजा बनेंगे, लेकिन और पांडु की जो मृत्यु होने के बाद वो पांडवों को सफाया करना चाहते थे। अक्रूर जी यह भी जानते थे कि दुर्योधन के नेतृत्व में धृतराष्ट्र के सब पुत्र कुटिल राजनीतिज्ञ हैं। धृतराष्ट्र, भीष्म और विदुर के सुउपदेशों के अनुसार कार्य नहीं कर रहे थे। तो भले ही उनके एडवाइजर्स थे, वहाँ पे भीष्म देव थे और विदुर जी थे, लेकिन धृतराष्ट्र जो थे वो उनकी बात नहीं मानते थे। ये दोनों जो थे उनके एक तरह से एडवाइजर्स थे मेन, लेकिन वो उनकी बात मानते नहीं थे और ये जो उनके बच्चे थे, दुर्योधन उनका लीडर था और वो बहुत पॉलिटिक्स करके मैनिपुलेशन कर रहा था। इसके विपरीत वे कर्ण और शकुनी जैसे लोगों की कुटिल सलाह से कार्य कर रहे थे। उनके एडवाइजर्स दुर्योधन के कौन थे वास्तविकता में? सॉरी, धृतराष्ट्र के कर्ण और शकुनी जैसे लोग। अक्रूर जी ने समस्त राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए कुछ माह तक हस्तिनापुर में रहने का निश्चय किया। तो फिर वो कुछ समय वहाँ रहने के लिए लग गए कि एक बार स्टडी करते हैं कि यहाँ क्या माहौल है। धीरे-धीरे कुंती और विदुर से अक्रूर जी को ज्ञात हुआ कि पांचों पांडव सैन्य विज्ञान में असाधारण रूप से दक्ष थे और उनकी शारीरिक शक्ति भी अत्यधिक विकसित थी। इसी कारण धृतराष्ट्र के पुत्र उनके प्रति असहनशील और विद्वेषी थे। तो क्योंकि पांडु के जो पुत्र थे, वो सब देवताओं की ब्लेसिंग से प्राप्त हुए थे, तो असाधारण रूप से वो बहुत दक्ष थे और उनकी शक्ति इतनी विशाल थी और उनकी जो बॉडी बिल्ड थी वो बहुत अच्छी थी। तो जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे वो इस बात से इनटॉलरेंट थे, उनको अच्छा नहीं लगता था और इससे उनको द्वेष भी करते थे। पांडव सच्चे शूरवीर के समान कार्य करते थे
उस उनमें क्षत्रियों के सभी सद्गुण थे। वे अत्यंत उत्तरदायित्वपूर्ण राजकुमार थे और सदैव प्रजा का कल्याण करने की सोचते थे। तो जो पांडव थे, वो एक तो बहुत अच्छे क्या थे, शूरवीर थे। उनके अंदर बहुत अच्छे क्षत्रिय क्वालिटी थी कि वो सबका भला चाहते थे, रिस्पॉन्सिबल थे, उत्तरदायित्वपूर्ण या अकाउंटेबल ज़िंदगी जी रहे थे, राजकुमार थे। और क्योंकि उनकी एज कम थी इसलिए वो राजकुमार थे, आगे चल के उनको राजा बनना था और वो सभी का भला चाहते थे, कल्याण चाहते थे प्रजा का। तो ये एक एक वास्तविक क्षत्रिय के गुण हैं। अक्रूर जी को यह भी ज्ञात हुआ कि धृतराष्ट्र के ईर्ष्यालु पुत्रों ने पांडवों को विष देकर मारने का प्रयास किया था। तो ये बचपन की बात है। तो इस वक़्त उनको खाने के लिए खीर में विष दिया गया था। तो ये भी उनको पता लगा। अक्रूर जी कुंती के चचेरे भाई थे। अतएव उनसे मिलने के बाद कुंती ने अपने पैतृक संबंधियों के विषय में पूछना आरंभ किया। अपनी जन्मभूमि का स्मरण करके उनके नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए। उन्होंने अक्रूर जी से पूछा कि क्या उनके पिता, माता, भाई, बहनें तथा घर पर अन्य मित्र अभी भी उन्हें स्मरण करते हैं? उन्होंने विशेष रूप से अपने यशस्वी भतीजों श्री कृष्ण तथा बलराम जी के विषय में पूछा। उन्होंने पूछा, क्या भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण मेरे पुत्रों का स्मरण करते हैं? क्या बलराम जी हमारा स्मरण करते हैं? तो अब जो कुंती महारानी है वो अक्रूर जी से रिलेटेड हैं और पहले तो वो सबके बारे में पूछ रही थी कि मेरे भाई, माता सबने मेरे बारे में पूछा कि नहीं। लेकिन फिर उन्होंने पूछा कि मेरे जो 2 नेफ़्यू हैं या 2 मेरे भतीजे हैं, क्या इन्होंने मेरे बारे में कुछ पूछा? अपने अंतःकरण में कुंती को अपनी स्थिति सिंहों से घिरी हुई हिरनी के समान प्रतीत हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि एक बहुत ही हिरनी, शी डियर को सिंहों ने, शेरों के बीच में बेचारी रह रही है। वास्तव में उनकी स्थिति वैसी ही थी। अपने पति राजा पांडु की मृत्यु के पश्चात कुंती को पांचों पांडवों का पालन पोषण करना पड़ा। किंतु धृतराष्ट्र के पुत्र सदैव उनके वध की योजना बनाते रहते थे। निश्चित रूप से वे अनेक सिंहों से घिरे हुए भोले-भाले पशु के समान रह रही थीं। भगवान श्री कृष्ण की भक्त होने के कारण वे सदैव उनका चिंतन करती थीं और सोचती थीं कि एक दिन श्री कृष्ण आएंगे और उन्हें उनकी भयावह स्थिति से बचाएंगे। तो इंटरनली वो बहुत प्रे करती थी कि भगवान आके हमें इस स्थिति से बचाएं। उन्होंने अक्रूर जी से पूछा कि क्या पितृहीन पांडवों को धृतराष्ट्र और उसके पुत्रों की कपटी राजनीति से मुक्त होने का मार्ग बताने के लिए श्री कृष्ण यहाँ आने का विचार रखते हैं? अक्रूर जी से इन सब विषयों पर चर्चा करके किंतु कुंती स्वयं को असहाय अनुभव करने लगी और इस प्रकार पुकारने लगी, प्रिय कृष्ण, तुम परम योगी हो, समस्त ब्रह्मांड के परमात्मा हो, तुम समस्त ब्रह्मांड की यथार्थ हितैषी हो। प्रिय गोविंद, इस समय तुम मुझसे बहुत दूर हो, किंतु फिर भी मैं तुम्हारे चरण कमलों की शरण में आने की प्रार्थना करती हूँ। इस समय अपने पांचों पितृहीन पुत्रों सहित मैं अत्यंत दुखी हूँ। मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ कि तुम्हारे पद कमलों के अतिरिक्त मेरी और कोई शरण अथवा आश्रय नहीं है। तुम श्री भगवान हो, अतः तुम्हारे चरण कमल सभी दुखी आत्माओं को मुक्ति दे सकते हैं। केवल तुम्हारी दया से ही प्राणी बारंबार जन्म मृत्यु के बंधन से सुरक्षित रह सकता है। प्रिय कृष्ण, तुम परम शुद्ध परमात्मा तथा सभी योगियों के स्वामी हो। मैं क्या कह सकती हूँ? मैं तुमको केवल सादर प्रणाम कर सकती हूँ। कृपया मुझे पूर्ण रूपेण शरणागत भक्त को स्वीकार करो। तो भले ही वो उनकी बुआ जी हैं, लेकिन वो अपनी स्थिति को पूर्णतः जानती हैं और भगवान से क्या प्रार्थना कर रही हैं कि आप ही हमें इस पूरी स्थिति से बचा सकते हैं। तो पहले तो वो कहती हैं कि आप, ये जो मैं अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ और आपके अलावा कोई शरण दे भी नहीं सकता है मुझे। तो आप क्या कर सकते हो? इस पूरे जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति केवल आप दे सकते हो। तो इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे अपनी शरण में स्वीकार कर लो। तो ऐसा कुंती महारानी अक्रूर जी को बता रही हैं, बताते हुए कह रही हैं और इस प्रकार वो भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी उनसे बात करते-करते। यद्यपि श्री कृष्ण वहाँ उनके सम्मुख उपस्थित नहीं थे,
फिर भी कुंती ने उनकी स्तुति इस प्रकार की मानो वे श्री कृष्ण के सम्मुख उपस्थित थीं। कुंती के चरण चिन्हों पर चलकर ऐसा करना किसी के लिए भी संभव है। तो भले कुंती महारानी के सामने भगवान नहीं थे, लेकिन उन्होंने प्रार्थना बिल्कुल उसी प्रकार की जैसे भगवान उनके समक्ष हैं। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि हम भी कुंती महारानी के फुटस्टेप्स में फॉलो कर सकते हैं और ये किसी के लिए भी पॉसिबल है। सब जगह श्री कृष्ण की शारीरिक रूप से उपस्थिति आवश्यक नहीं है। वे आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा वास्तव में सब स्थानों पर उपस्थित रहते हैं और आवश्यकता केवल इस बात की है कि मनुष्य निश्चल मन से उनकी शरण में जाए। जब कुंती अत्यंत भावपूर्ण श्री कृष्ण की स्तुति कर रही थीं, तब वे स्वयं को रोक ना सकीं और अक्रूर जी के समक्ष उच्च स्वर में क्रंदन करने लगीं। तो अब बोलते-बोलते उनका इतना भाव विभोर हो गईं वो और क्या हुआ कि भावपूर्वक होके उन्होंने बहुत ज़ोर से रोने लगीं अक्रूर जी के सामने। विदुर जी भी वहाँ उपस्थित थे। अक्रूर जी तथा विदुर जी दोनों के हृदय पांडवों की माता के प्रति सहानुभूतिपूर्ण विचारों से भर गए। तो ये बात विदुर जी को भी पता थी कि जो कौरव हैं, दुर्योधन पांडवों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाने की पूरी प्लानिंग में हैं और विदुर जी भी उनके प्रति सहानुभूति रखते थे। वे कुंती के पुत्रों युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल तथा सहदेव का यशगान करके उन्हें सांत्वना देने लगे। यह कहकर कि उनके पुत्र असाधारण रूप से बलशाली हैं और कुंती को उनके विषय में चिंतित नहीं होना चाहिए। विदुर जी और अक्रूर जी और विदुर जी ने उन्हें सांत्वना दी। उन दोनों ने यह भी कहा कि उनका जन्म यमराज, इंद्र तथा वायु जैसे महान देवताओं से हुआ था। तो फिर उन्होंने उनको याद दिलाया कि आप चिंता मत करो, आपके बच्चे तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, असाधारण हैं, उनके अंदर इतनी शक्ति है। क्यों? क्योंकि उनका जन्म देवताओं से हुआ है। तो यमराज जी से कौन प्राप्त हुए थे? युधिष्ठिर महाराज, जो धर्मराज बने और फिर अर्जुन इंद्र से प्राप्त हुए और वायु से प्राप्त हुए भीम और जो जो देवताओं के वैद्य हैं अश्विनी कुमार, उनसे प्राप्त हुए थे नकुल और सहदेव। वो प्राप्त हुए थे माद्री जी को। तो अक्रूर जी ने घर वापस जाकर कुंती और उनके पांचों पुत्रों की अत्यंत विषम परिस्थिति का विवरण श्री कृष्ण को देने का निश्चय किया। तो अक्रूर जब पूरी सिचुएशन समझ गए तो वो वापस भगवान श्री कृष्ण के पास गए। वे सर्वप्रथम धृतराष्ट्र को सद्परामर्श देना चाहते थे, जिनका झुकाव अपने पुत्रों के पक्ष में तथा पांडवों के विरोध में था। जब धृतराष्ट्र मित्रों और संबंधियों के मध्य बैठे हुए थे, तब अक्रूर जी ने उन्हें वैचित्र वीर्य के नाम से संबोधित किया। वैचित्र वीर्य का अर्थ है विचित्र वीर्य के पुत्र। तो जैसे हमने पहले ही पढ़ा था कि वसुदेव के पुत्र हुए वासुदेव, उसी प्रकार से विचित्र वीर्य जो थे, उनके पुत्र हुए वैचित्र वीर्य, राइट? तो ये एक तरह का एडजेक्टिव है कि पिता के नाम से पुत्र का नाम बन जाता है। तो धृतराष्ट्र के पिता का नाम विचित्रवीर्य था, किंतु वे उनके आत्मज पुत्र नहीं थे। यानी कि भले ही वो क्या कहे विचित्रवीर्य के पुत्र माने जाते हैं, बट एक्चुअली में उनका जो जन्म हुआ था, वो किससे हुआ था? व्यासदेव जी से हुआ। तो वे व्यासदेव जी के आत्मज पुत्र थे। तो शायद हमने पहले कभी इसको आपको एक्सप्लेन किया, शायद नहीं है। तो थोड़ा-सा इसके बारे में भी समझा देते हैं। तो ये जो लीनिएज जहाँ से आ रही है, ये यदुवंश हमने पहले आपको को बताया था और इसमें वसुदेव जी, कुंती महारानी आते हैं और जो राजा पांडु हैं, उनका जो वंश है वो यहाँ से आ रहा है रंती देव से। तो यहाँ से आते हुए यहाँ पे फिर आते हैं महाराज शांतनु। तो महाराज शांतनु तो शांतनु महाराज के 3 पुत्र हुए। पहले उनके पुत्र थे भीष्मदेव और बाद में उनको सत्यवती से प्राप्त हुए विचित्रवीर्य और चित्रांगदा। तो इन दोनों की जो मृत्यु थी वो हो गई थी और उनके पास कोई संतान नहीं थी। तो बाद में सत्यवती जी ने व्यासदेव जो उनके पुत्र थे और उनको बुलाया, उनका आह्वान किया कि आप आके हमें
पुत्र दीजिए। तो जो इनकी पत्नियाँ थीं विचित्रवीर्य की, उनसे उन्होंने पुत्रों की प्राप्ति की। तो इसीलिए वहाँ से पुत्र हुए पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर। तो जो विदुर थे, वो एक दासी के थ्रू उत्पन्न हुए थे, इसलिए उन्हें दासी पुत्र कहा जाता था। और पांडु और धृतराष्ट्र जो थे, वो विचित्रवीर्य की जो पत्नी थी, उनसे प्राप्त हुए। तो पांडु के आगे फिर पुत्र हुए युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। वास्तविकता में पांडु से जो उनकी 2 पत्नियाँ थीं, माद्री और कुंती, तो कुंती से 3 पुत्र प्राप्त हुए और फिर माद्री से नकुल और सहदेव हुए। और इस तरफ धृतराष्ट्र से उनको 100 बेटे यानी दुर्योधन और बाकी 99 और पुत्र हुए और 1 पुत्री हुई। तो जो विदुर जी थे, वो एक तरह से इन सब के चाचा जी थे, बट उनको वो राजकुमार नहीं कहा जाता था उन्हें, वो दासी पुत्र थे। तो विचित्र वीर्य जो हैं, इसीलिए धृतराष्ट्र को यहाँ पे क्या बुलाया गया है? वाइचित्र वीर्य, क्योंकि वो एक्चुअली में उनके बेटे तो नहीं कहना चाहिए, बट हाँ, विचित्र वीर्य की जो पत्नी थी, उनसे व्यासदेव जी ने उनको प्राप्त किया था, इसलिए उन्हें कहा गया वैचित्र वीर्य। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। वे वे व्यासदेव के आत्मज पुत्र थे। पुराने समय में यह प्रथा थी कि यदि कोई पुरुष संतान उत्पत्ति में असमर्थ रहता था, तो उसका भाई उसकी पत्नी के गर्भ से संतान उत्पत्ति या देवरेण सुतोत्पत्ति कर सकता था। यह प्रथा अब कलयुग में निषिद्ध है। तो कलयुग में कुछ पर्टिकुलर चीज़ें निषेध हैं, उसी में ही ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो निषेध है कि आप ये नहीं कर सकते। पुराने ज़माने में ऐसा कर सकते थे सतयुग में, या लेकिन अब द्वापर में ये हुआ पूरा, लेकिन कलयुग में इसका पूरा निषेध है। अक्रूर जी ने व्यंग पूर्वक धृतराष्ट्र को वैचित्र वीर्य कहकर संबोधित किया, क्योंकि वस्तुतः उसकी उत्पत्ति उसके पिता से नहीं हुई थी। वे व्यासदेव के पुत्र थे। जब पत्नी के गर्भ से पति के भाई की संतान उत्पन्न होती है, तब वह संतान पति की ही मानी जाती है, किंतु वस्तुतः वह संतान पति से नहीं प्राप्त होती थी। यह व्यंग्यपूर्ण वचन इंगित करते थे कि पैतृक आधार पर धृतराष्ट्र का राज सिंहासन पर अधिकार जताना गलत था। वास्तव में पांडुपुत्र ही अधिकारी थे और पांडवों की उपस्थिति में धृतराष्ट्र को सिंहासन पर अधिकार नहीं करना चाहिए था। तो धृतराष्ट्र जो थे वो इस ताक में थे कि मैं इस पांडवों को किसी तरह सफाया कर दूं और मेरे बच्चे फिर दुर्योधन जो है वो राजा बनेगा। अक्रूर जी ने आगे कहा, हे विचित्र वीर्य के पुत्र, आपने नियम विरोधी तरीके से पांडवों का सिंहासन ले लिया है। फिर भी किसी ना किसी प्रकार से अब आप सिंहासन आरूढ़ हैं। अतएव मैं आपको परामर्श देता हूं कि आप नैतिक सिद्धांतों के आधार पर राज्य पर शासन करें। यदि आप ऐसा करेंगे और अपनी प्रजा को प्रसन्न करेंगे, तो आपका नाम और कीर्ति अमर हो जाएगी। अक्रूर जी ने संकेत किया कि यद्यपि धृतराष्ट्र अपने भतीजों से दुर्व्यवहार कर रहे थे, फिर भी पांडव उनकी प्रजा थे। यदि आप उन्हें राज सिंहासन के स्वामी न मानकर उनसे अपनी प्रजा के समान व्यवहार करें, तब भी आपको निष्पक्ष रूप से उनके हित का चिंतन इस प्रकार करना चाहिए जैसे वे आपके अपने ही पुत्र हों। तो ये चीज़ हम वहाँ पे भी देखते हैं कि धृतराष्ट्र का जो पहला श्लोक है भगवद गीता में कि हे संजय, मुझे ये बताओ कि पांडु के पुत्रों ने क्या किया और मेरे पुत्रों ने क्या किया। तो वो इमीडिएटली डिस्टिंग्विश कर रहे हैं कि मेरे पुत्र अलग हैं, वो भले हैं दोनों कौरव, दोनों कुरुवंश से हैं, लेकिन उन्होंने ये पूछा कि पांडु के पुत्रों ने क्या किया और मेरे पुत्रों ने क्या किया कुरुक्षेत्र की भूमि में। तो इसीलिए वो उनसे आग्रह कर रहे हैं कि अगर भले ही आप इनको प्रजा भी मानो, तो भी आपको इस तरह से निष्पक्ष आपको राज्य करना चाहिए जैसे कि वो आपके बेटे हों। किंतु यदि आप इस सिद्धांत का पालन नहीं करेंगे और इसके विरुद्ध कार्य करेंगे, तो प्रजा में आपकी निंदा होगी और अगले जीवन में आपको नारकीय स्थिति में रहना पड़ेगा। अतएव मैं आशा करता हूँ कि आप अपने पुत्रों और पांडु पुत्रों के साथ एक समान व्यवहार करेंगे। अक्रूर जी ने संकेत किया कि यदि धृतराष्ट्र पांडवों और अपने पुत्रों से समानता का व्यवहार नहीं करेंगे, तो निश्चय ही चचेरे भाइयों के दोनों वर्गों के मध्य युद्ध होगा। और ये उन्होंने इंडिकेट किया कि आप देखो, आप बीच में अगर आप एक जस्टिफाइड डिसीजन नहीं लोगे तो क्या होगा, भाइयों के बीच में लड़ाई होगी, युद्ध होगा।
चूंकि पांडवों का उद्देश्य न्याय संगत था, वो मतलब वो उनकी बात जस्टिफाइड थी, अतः उनकी विजय होगी और धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध हो जाएगा। यह एक भविष्यवाणी थी जो अक्रूर ने धृतराष्ट्र से की। अक्रूर जी ने आगे धृतराष्ट्र को उपदेश किया, इस भौतिक जगत में कोई भी सदैव किसी का साथ नहीं दे सकता। भाग्यवश हम एक परिवार, एक समाज, एक समुदाय अथवा एक राष्ट्र में एकत्र होते हैं, किंतु सबको यह शरीर एक ना एक दिन त्यागना पड़ता है। अंत अतः अंत में हम सबको अलग होना पड़ता है। अतएव किसी को परिवार के सदस्यों से अनावश्यक रूप से स्नेह नहीं करना चाहिए। धृतराष्ट्र का मोह अनुचित भी था और इससे यह लगता था कि वह अल्प बुद्धि है। सरल शब्दों में कहें तो अक्रूर जी ने संकेत किया कि धृतराष्ट्र के इस दृढ़ पारिवारिक प्रेम का कारण तथ्य के प्रति उनका पूर्ण अज्ञान अथवा नैतिक सिद्धांतों की ओर अंधापन था। कि धृतराष्ट्र अपने एक तो परिवार के प्रति बहुत दृढ़ पारिवारिक उनका प्रेम था, और इसके पीछे का कारण क्या था कि उनका पूर्ण अज्ञान या फिर उनकी नैतिक सिद्धांतों की ओर अंधापन। कि भले वो तो अंधे थे ही दृष्टि से अगर कहा जाए, लेकिन नैतिक सिद्धांतों के प्रति भी वो अंधे थे। यद्यपि हम परिवार, समाज अथवा राष्ट्र में एक दूसरे से मिले जुले प्रतीत होते हैं, किंतु हम में से प्रत्येक का अपने व्यक्तिगत भाग्य होता है। प्रत्येक प्राणी अपने विगत व्यक्तिगत कर्मों के कारण जन्म लेता है। अतएव प्रत्येक को अपने कर्म का फल व्यक्तिगत सुख अथवा दुख के रूप में भोगना पड़ता है। सहकार पूर्ण जीवन के द्वारा भाग्य में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के पिता अवैध रीति से संपत्ति एकत्र करते हैं, किंतु पुत्र वह सब धन ले जाता है, यद्यपि उस धन को श्रम करके पिता ने अर्जित किया था। तो वो समझा रहे हैं अक्रूर जी उनको कि आप ऐसा मत सोचिए कि अगर मैं ये पूरा जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करूंगा अपने बच्चों को, ये सब किसी प्रकार से राजा बनने की सुविधा दे दूंगा, तो आप जो गलती करेंगे, आप अपने व्यक्तिगत आपको सुख और दुख तो भोगना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सहकार या कोऑपरेटिव आप काम कर लेंगे तो फिर ये ऐसा नहीं होगा। कोई परिवर्तन नहीं आएगा भाग्य में, राइट? तो वो ये कहते हैं कि जैसे एक एक पिता जो हैं वो इल्लीगल तरीके से बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं फिर वो उसको प्राप्त करके उसका मिसयूज़ करते हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे सागर में एक छोटी मछली दूसरी बूढ़ी बड़ी मछली के भौतिक शरीर को खा जाती है। अतएव कोई अपने परिवार, समाज, समुदाय अथवा राष्ट्र की तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन एकत्र नहीं कर सकता है। पहले के समय में विकसित हुए अनेक बड़े साम्राज्य आज नहीं हैं, क्योंकि उनके धन को उनके बाद के वंशजों ने निरुद्देश्य व्यय कर दिया। यानी कि आप कितनी भी प्रॉपर्टी, कितना भी बड़ा राज्य भी बना लो, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो कितने दिन चलेगा। तो वही समझा रहे हैं कि भले ही आपने बहुत बड़ा साम्राज्य बना लिया, एक बहुत बड़ी मछली है, लेकिन बाद में क्या होता है, छोटी-छोटी मछलियाँ उसके शरीर को खा जाती हैं। तो उन्होंने बड़े-बड़े साम्राज्य आज नहीं है, क्यों? क्योंकि उनके धन को उनके वंशजों ने उड़ा दिया, मिसयूज़ करके निरुद्देश्य व्यय कर दिया। यह तथ्य इस सिद्धांत का ज्वलंत उदाहरण है। जो कर्मफल के इस सूक्ष्म सिद्धांत को नहीं जानता है और नैतिक सिद्धांतों को त्याग देता है, वह अपने साथ केवल अपने पापों के फल ले जाता है। क्योंकि धृतराष्ट्र क्या सोच रहा है कि मैं बहुत बड़ा एम्पायर का राजा बन जाऊं, अपने बच्चों को ये संपत्ति दे दूं और नैतिक सिद्धांतों का त्याग कर देता हूं। उसको ये नहीं दिख रहा है कि मैं इतना बड़ा पाप करने जा रहा हूं, और अंततः ये पुत्र करेंगे क्या? ये सब इसका नुकसान करेंगे और इसको व्यय कर देंगे। उसकी छल से प्राप्त उसकी छल से प्राप्त की गई धन संपत्ति कोई और ले जाता है और वह घोर नरक में चला जाता है। अब ये लोग, इन लोग के लिए इतना मेहनत करेगा, धन संपत्ति किसके पास जाएगी? पुत्रों के पास, और वो उसके मज़े करेंगे और उसको उड़ा देंगे, और नरक में कौन जाएगा? धृतराष्ट्र। तो वो उसको समझा रहे हैं ये बात। अतएव किसी को भी उसके भाग्य में जितना लिखा है उससे अधिक धन एकत्र नहीं करना चाहिए। अन्यथा वह वास्तव में अपने हित के प्रति आंखें बंद कर लेगा। अपना स्वार्थ पूर्ण करने के स्थान पर वह अपने पतन के लिए उसके एकदम विपरीत कार्य करेगा। अक्रूर जी ने आगे कहा,
प्रिय धृतराष्ट्र, मैं आपको परामर्श देता हूँ कि आप भौतिक जीवन के तथ्य की ओर से आंखें ना बंद करें। भौतिक बद्ध जीवन को चाहे वह सुख में हो अथवा दुख में एक स्वप्न मानना चाहिए। सबको अपने मन तथा इंद्रियों पर संयम करने का प्रयास करना चाहिए और शांतिपूर्वक कृष्ण भावनामृत में आध्यात्मिक प्रगति के लिए जीवित रहना चाहिए। चैतन्य चरितमृत में कहा गया है कि कृष्ण भावनामृत में स्थित व्यक्तियों के अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति सदैव अशांत मन स्थिति में और व्याकुलता से पूर्ण होता है। तो चैतन्य चरितमृत क्या कहती है? भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांता, कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांता। कि यानी कि जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं, वो हमेशा कैसी स्थिति में रहते हैं? अशांत मन की स्थिति में रहते हैं। और जो मोक्ष चाहते हैं, वो भी अशांत रहते हैं। मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करने वाले, भुक्ति यानी भोग करना चाहते हैं, मुक्ति जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, ब्रह्म के तेज में लीन हो जाने वाले अथवा यौगिक सिद्धियों को प्राप्त करने वाले, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी जो सिद्धि की कामना करते हैं, करने का प्रयास करने वाले योगी भी मानसिक शांति नहीं पा सकते। उनको सिद्धि सकली अशांता, ये सभी क्या होते हैं? अशांत होते हैं। श्री कृष्ण की शुद्ध भक्त श्री कृष्ण से कुछ नहीं कुछ नहीं मांगते। सॉरी, श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगते। वे केवल श्री कृष्ण की सेवा करके ही संतुष्ट रहते हैं। कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांता, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं वो पूर्ण रूप से शांत रहते हैं, क्योंकि वो कैसे होते हैं? निष्काम होते हैं। तो वास्तविक शांति और मानसिक समता केवल पूर्ण कृष्ण भावनामृत में ही प्राप्त की जा सकती है। तो जब हम भगवान की सेवा में संतुष्ट रहना सीख जाते हैं, तो वो व्यक्ति हमेशा शांत रहता है। अक्रूर जी से यह नैतिक उपदेश सुनकर धृतराष्ट्र ने उत्तर दिया। अब इनका बहुत अमेजिंग आंसर है। प्रिय अक्रूर, यह आपकी दया है कि आप मुझे सदुपदेश दे रहे हैं, किंतु दुर्भाग्यवश मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। आउटराइटली वो कह रहे हैं कि मैं इसको नहीं मान सकता। जिस व्यक्ति के भाग्य में मृत्यु लिखी हो, यदि उसे अमृत पिलाया जाए, तो भी वह अमृत के प्रभाव का उपयोग नहीं कर पाता है। मैं जानता हूँ कि आपके उपदेश अत्यंत मूल्यवान हैं। दुर्भाग्यवश वे मेरे चंचल मन में उसी प्रकार स्थिर नहीं रह पाते, जैसे आकाश में चमकती हुई बिजली किसी एक मेघ में स्थिर नहीं रहती। आप बात बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन मेरे चंचल मन में ये बात टिक नहीं रही है। मैं केवल यह जानता हूँ कि भगवत इच्छा की अग्रगामी गति को कोई भी नहीं रोक सकता है। मैं जानता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती के भार को कम करने के लिए यदु परिवार में अवतार लिया है। तो एक तरह से वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई मुझे सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी मैं गलत करूँगा। तो भगवान की इच्छा है कि ऐसा होगा, तो फिर ये होगा। धृतराष्ट्र ने अक्रूर जी को संकेत दिया कि उसे भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण विश्वास है, किंतु साथ ही साथ उसकी प्रवृत्ति अपने परिवार के सदस्यों के प्रति अत्यंत पक्षपातपूर्ण है। निकट भविष्य में श्री कृष्ण उसके परिवार के सभी सदस्यों का नाश कर देंगे और असहाय अवस्था में धृतराष्ट्र श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण में चले जाएंगे। तो पहले से इंडिकेट कर रहे हैं कि ये होगा, ये मुझे पता भी है। किसी भक्त के प्रति विशेष अनुग्रह का प्रदर्शन करने के लिए सामान्यतया श्री कृष्ण उसकी सभी प्रिय भौतिक वस्तुओं को उससे छीन लेते हैं। तो धृतराष्ट्र एक तरह से इंडिकेट कर रहे हैं कि आई कैन सी द फ्यूचर, मुझे भविष्य का आइडिया है। आप बात बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इस प्रकार वे भौतिक रूप से भक्त को असहाय बना देते हैं, जिससे कि उसके पास श्री कृष्ण के चरण कमलों को स्वीकार करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रह जाता। तो वो कह रहे हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान अगर किसी पर विशेष अनुकंपा करते हैं, तो ये प्रभुपाद जी का बहुत फेवरेट श्लोक था कि अ, जब भगवान किसी के ऊपर विशेष अनुकंपा करते हैं, तो उससे उसका जो शनैः शनैः, मुझे एग्जैक्टली श्लोक याद नहीं आ रहा है, कि वो उससे उसकी जो भौतिक संपत्ति है वो धीरे-धीरे ले लेते हैं। तो उससे क्या होता है, वो इतनी हेल्पलेस सिचुएशन में चला जाता है कि बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता भगवान की शरण लेने के अलावा। वस्तुतः श्री कुरुक्षेत्र के युद्ध के समाप्त होने पर धृतराष्ट्र के साथ भी यही हुआ था। धृतराष्ट्र यह अनुभव कर रहे थे कि उनके समक्ष दो विरोधी तथ्य हैं। वे समझ सकते थे कि श्री कृष्ण इस जगत के अनावश्यक भार को हटाने के लिए प्रकट हुए हैं। उनके पुत्र अनावश्यक भार थे।
अतएव उन्हें आशा थी कि वे मारे जाएंगे। साथ ही वे अपने पुत्रों के प्रति अपने अवैध स्नेह को का त्याग भी नहीं कर सकते थे। इन दो विरोधी तथ्यों को जानते हुए उन्होंने इस प्रकार श्री भगवान की स्तुति करनी प्रारंभ की। तो दो ऑपोजिंग उनके पास आइडियोलॉजीज या तथ्य हैं कि भगवान अनावश्यक भार को हटाएंगे, और जो मेरे पुत्र हैं ये अनावश्यक हैं, भार हैं, और भगवान श्री कृष्ण इनके प्रति मैं अपना स्नेह को त्याग नहीं सकता। अब वो क्या स्तुति कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण से स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। क्या बोलते हैं? भौतिक अस्तित्व की विरोधी विधियों को समझना अत्यंत कठिन है। इनको केवल भगवान की योजना के अकल्पनीय कार्य के रूप में समझा जा सकता है। भगवान अपनी अचिंतनीय शक्ति के द्वारा इस भौतिक जगत की रचना करते हैं और इसमें प्रवेश करके प्रकृति के तीनों गुणों को गतिशील कर देते हैं। जब समस्त वस्तुओं की सृष्टि हो जाती है, तब वे प्रत्येक जीव तथा सूक्ष्म अति सूक्ष्म परमाणु में प्रवेश कर जाते हैं। परमेश्वर की गणनातीत योजनाओं को कोई नहीं समझ सकता। वो क्या कह रहे हैं कि इस जो कुछ भी हो रहा है भौतिक जगत में, वो कैसा हो रहा है? इन 3 गुणों के अनुरूप हो रहा है, और इसको कोई नहीं समझ सकता है। भगवान श्री कृष्ण की जो भी योजना है, वो अकल्पनीय है और कोई इसे समझ नहीं सकता है। तो अब क्या करें? इस कथन को सुनने के पश्चात अक्रूर जी को स्पष्ट रूप से ज्ञात हो गया कि धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के पक्ष में पांडवों के प्रति भेदभाव करने की अपनी नीति में परिवर्तन करने वाले नहीं थे। तो वो कह रहा है कि जो भाग्य में होगा अपन देख लेंगे, अभी तो हम नहीं बदलने वाले। उन्होंने हस्तिनापुर में अपने मित्रों से तुरंत विदा ली और यदुवंशियों की राजधानी अर्थात अपने घर लौट आए। घर लौटने के पश्चात उन्होंने श्री कृष्ण तथा बलराम जी को हस्तिनापुर की वास्तविक स्थिति और धृतराष्ट्र की इच्छाओं के विषय में स्पष्ट रूप से बताया कि भाई वो मानने वालों में से नहीं है। वो कह रहा है कि जो भाग्य में लिखा होगा ना, देखी जाएगी, अभी चलने दो। श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को हस्तिनापुर में वहां की परिस्थिति का अध्ययन करने के लिए भेजा था। भगवान की कृपा से वे सफल हुए। तो उन्होंने पूरा एनालिसिस करके भगवान को रिपोर्ट दिया। तो इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत दुष्प्रेरित धृतराष्ट्र शीर्षक 49वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो इस अध्याय में हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं। तो हम देख सकते हैं कि धृतराष्ट्र वैसे तो एक तरह से भगवान की जो लीला है उसमें सपोर्ट कर रहे हैं, बट अपनी फैमिली लाइफ से वो बहुत अटैच्ड हैं। भले उनको दिख रहा है कि उनके बच्चे गलत कर रहे हैं, बट फिर भी उन्हें वो रोकना नहीं चाहते। तो हमारे लिए एक एग्जाम्पल है कि हमें नैतिक सिद्धांतों को कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, भले ही उसको पालन करना कठिन क्यों ना हो। तो आज के इस अध्ययन सत्र को हम यहीं पर विराम देंगे, और आप सब भक्तों का हार्दिक धन्यवाद जिन्होंने आज के इस अध्ययन सत्र में भाग लिया। कल हमारी परीक्षा होगी रात्रि 8:30 बजे, और इसके अलावा 2, 3 और 4 अप्रैल यानी कि जो कल के संडे के बाद वाला संडे है, तो हम इस्कॉन द्वारका की तरफ से गोवर्धन यात्रा के लिए जा रहे हैं। तो इसलिए उस संडे को परीक्षा नहीं होगी। वापस आने के बाद जो टेस्ट का शेड्यूल रहेगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो उसकी जानकारी आपको ग्रुप्स में दे दी जाएगी। ठीक है? तो शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।